खुलकर कह रहे थे जब उस पर आपत्ति हुई तो उन्होंने उसके पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस, और राहुल गांधी जी ने जब उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की बातें कही तो उस पर भी नोटिस किया, लेकिन उस नोटिस को 29 तारीख तक का जवाब देना था। क्या जवाब आया नहीं आया, चुनाव आयोग ने इस पर कुछ नहीं कहा। आज फिर दो राष्ट्रीय पार्टियों को नोटिस दिया गया, बड़ा हास्यास्पद। कि आप लोग हिंदू मुसलमान की बात नहीं करें। तो भाई हिंदू मुसलमान की बात तो इंडिया ब्लॉक ने कभी नहीं की, वो तो भाजपा खुलकर करती है, एनडीए खुलकर करती है। तो उस नोटिस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? प्रधानमंत्री के चुनावी सभाओं को क्यों नहीं रोका? उस नोटिस में कहा गया है कि भारत के संविधान पे भी बात मत की। जो संविधान लोकतंत्र प्रदान करता है, चुनाव आयोग का प्रावधान रखता है, चुनाव में संविधान का बात मत कीजिए। तो क्या बात करेंगे? अधिकार का बात नहीं करेंगे, रोजगार का बात नहीं करेंगे। बात करने का जो भी अधिकार है वही संविधान दिया है, तो किस पर बात करेंगे? आप लोग अग्निवीर पे भी बात मत कीजिएगा। जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो युवाओं को चौकीदार बनाने का प्रोजेक्ट था, 22 साल के नौजवान को रिटायर कर देने का प्रोजेक्ट था, बेरोजगार कर देने का प्रोजेक्ट था, प्रधानमंत्री तो उस पर चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन भाई विपक्ष क्यों नहीं करेगा? प्रधानमंत्री भैंस चुराने का बात करेंगे, मंगलसूत्र का बात करेंगे, नल चुराने का बात करेंगे। अरे आप प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, घटिया मानसिकता वाली पार्टी के आप स्टार प्रचारक हैं, लेकिन 144 करोड़ लोगों के तो आप प्रधानमंत्री हैं आज की तारीख में। 10 साल का कोई बात ही नहीं करेंगे। फूल जलूल टेम्पू में पैसा आता है, तो ईडी क्या करता है? डीआरआई क्या करता है? आज जब रिपोर्टें छप रही है अदानी का कोयला का स्कैम, 7,200 करोड़ रुपए का तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जो उन्होंने चूना लगाया, लोग इस पे बात नहीं करेंगे तो किस पे बात करेंगे? चुनाव आयोग ही बता दे, क्योंकि अब तो मुख्य चुनाव आयोग भाजपा के लगता है कि स्टार प्रचारक नहीं, इतना सक्षम मतदाता है जो 4 चरण के बाद 1,07,00,000 वोट ईवीएम में डालने का काम, 28 लाख वोट डालेंगे। $28 लाख का मतलब होता है परोक्ष रूप से लगभग 80 लाख वोट को प्रभावित करना। मतलब यदि ये 28 हमको मिलता तो अगला को यदि भरना है तो उसको 56 लाख पहले लाना होगा।
तब जाकर उसको यदि 28 लाख का लीड लेना है, फिर से वो मतलब लगभग 80 लाख का परोक्ष मतदान और प्रत्यक्ष मतदान 28 लाख। एक डरा हुआ सहमा हुआ चुनाव आयोग, छठा चरण में उसका रूप क्या होगा जब हम लोग परसों वोट डालेंगे। हमको तो लगता है 2024 के वोट के आंकड़े शायद 2027 तक नहीं आए और जबरन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, क्योंकि कोई सैंक्टिटी नहीं रह गया, कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई। चुनाव आयोग तो एक एक चीज पर नजर रखता है। क्या चुनाव आयोग आज देखा 25 को यहां मतदान होना है, 1 तारीख को संथाल परगना में मतदान होना है, संथाल परगना के एक कंस्टिट्यूएंसी गोड्डा में उसके प्रत्याशी जो अभी वहां के सांसद हैं वो ट्वीट करते हैं, हमारे मंत्रिमंडल के 2 सहयोगी जो उसी क्षेत्र के आते हैं, हफीजुल हसन और बादल पत्रलेख को ईडी ने समन जारी कर दिया, 25 को बुला लिया। मीडिया का ऐसा नंगा नाच, क्या चुनाव आयोग अंधा है? क्या ईडी अंधी है? क्या ईडी इस बात से बच सकती है? क्या ईडी को अभी तक खंडन नहीं करना चाहिए कि हमने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया? क्या इस गंदे काम में ईडी और चुनाव आयोग एक साथ इन्वॉल्व नहीं हो गया? प्रत्यक्ष तौर पे निशिकांत दुबे के ऊपर में वहां पर जरमुंडी जो गोड्डा में आता है, मधुपुर जो गोड्डा में आता है, क्या उसको प्रभावित नहीं किया गया? क्या मतदाता मंडल जो 25 तारीख को जाके वोट करेगा उसको डराया नहीं जा रहा कि तुम्हारा मंत्री को हम उस दिन बुलाए हैं? ईडी को भी जवाब देना पड़ेगा और चुनाव आयोग को भी जवाब देना पड़ेगा। भाजपा के इस गंदा खेल में जो चुनाव आयोग फंसी है, चुनाव के बाद देश में लोकतंत्र तो बचेगा, संविधान तो बचेगी, लेकिन चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर, उसके क्षमता पर सवाल उठेगा। मैं तो निर्वाचन आयोग से और माननीय उच्चतम न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की बात करता हूं कि निर्वाचन आयोग का यदि स्वायत्तता, विश्वसनीयता को बचाए रखना है तो वो सार्वजनिक रूप से सामने आए।